झूठ क्यों कहा तुमने कावेरी? मैंने तुमसे कुछ पूछा है कावेरी? शुभ्रा से झूठ क्यों कहा कि यह हार खो गया? मैंने जो भी कुछ किया वो आपकी बहन की भलाई के लिए किया। भलाई? उसे तकलीफ पहुंचाने में तुम्हें भलाई नजर आ रही? मैं शुभ्रा को सबक सिखाना चाहती थी कि वो अपने नाते रिश्तेदारों से झूठ ना बोले। उसने मुझसे झूठ बोला कि ये हार नकली है, जबकि ये हार असली है। जिसकी रगों में खून के बजाय झूठ दौड़ा हो, वो दूसरों को सच का पाठ क्या पढ़ाएगी? अंगुली माल होते हुए अगर दूसरों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते तो कोई उनकी बात नहीं सुनता। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्हें वाल्मीकि बनना पड़ा था। आप मुझे गलत समझ रहे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं हार शुभ्रा को खुद लौटाने वाली थी। बहुत बार विश्वास करके चोट खा चुका हूं मैं, अब की बार नहीं। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। ये हार मैं खुद ही दे आऊंगा शुभ्रा को। समर को भी अभी आना था, बैठे बिठाए नुकसान करा दिया। कहीं ना कहीं से तो उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। मैं जानती हूं कहां से करूंगी। शुभ्रा को चोट पहुंचेगी और सलोनी को दर्द होगा। पापा हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ, ये अलग बात है कि जिंदगी ने इन्हें हंसने के मौके बहुत कम दिए हैं। बहुत दुख सहे हैं इन्होंने, लेकिन कभी भी अपना दुख मुझसे नहीं कहा। अपनी औलाद से अलग होने का दुख, अपने ही घर से अपमानित होकर बाहर किए जाने के अपमान ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। सब ठीक हो जाएगा मम्मी। तू कहती है तो मान लेती हूँ बेटा, क्योंकि तेरे कहे को मान लेने का दिल करता है। सलोनी बेटा, तू जानती है जब तू पैदा हुई थी ना तो लोगों ने बहुत कुछ कहा था मुझे, बहुत ताने मारे थे, खिल्ली उड़ाई थी मेरी। आज दिल करता है कि सबके सामने तुझे ले जाकर कहूं कि देखो ये है मेरी बेटी, है ऐसा हीरा किसी के पास? लाडो, मैंने तुझे बहुत दुख दिए, बहुत ताने मारे, लेकिन तूने मेरे साथ वो किया जो कोई भी बेटी, कोई भी बेटा अपने माँ बाप के लिए नहीं करता। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। वैसे एक बात कहूँ मम्मी, पापा जिस तरह हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शुभ्रा, भैया, तुम्हारा हार।
अरे भैया, ये हार आपके पास कैसे आया? भाभी के हाथों खो गया था ना? कोई भी चीज दोबारा मिल नहीं सकती। कावेरी ने मुझे तुम्हें ये पहुंचाने के लिए कहा था। थैंक यू सो मच। एक सस्ते नकली हार के लिए इतनी खुशी शुभ्रा? मैं जानता हूं ये हार नकली नहीं है शुभ्रा, फिर तुमने झूठ क्यों कहा? वो भैया मैं समर, शुभ्रा ने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। दरअसल मैंने शुभ्रा से कहा था कि यह हार नकली है। मैं एक्चुअली शुभ्रा को कोई कीमती तोहफा देना चाहता था और शुभ्रा को पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। अगर शुभ्रा को सच्चाई पता चल जाती कि मैंने अपनी गांव की जमीन गिरवी रखकर ये तोहफा खरीदा है तो शायद ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इसीलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। नील, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी बहन को तुम जैसा चाहने वाला पति मिला। चलता हूं। नील, नील, आपने भैया से झूठ क्यों कहा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने समर से झूठ क्यों कहा। मगर मैं ये नहीं जानता कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, और कभी पूछूंगा भी नहीं। भैया को कैसे पता चला कि हार असली है? और कावेरी भाभी, वो कब से इतनी दयावान हो गई कि इतनी आसानी से मेरा हार लौटा दिया? बहुत सुंदर लग रही हो अंबिका। या शायद तुम्हारे मन के अंदर की खुशी तुम्हारे चेहरे पर निखार ला रही है। सलोनी जैसी औलाद पाकर किसी खुशी नहीं होगी जी। आज तो मुझे ईश्वर को धन्यवाद करने को दिल करता है कि उसने मुझे औरत बनाया, कोख दी और उस कोख में सलोनी जैसा वरदान दिया। हाँ अंबिका, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें सलोनी जैसी बेटी मिली, जिसने बेटी होकर भी बेटे के सारे फर्ज अदा किए। जीती रह बेटा, खुश रह। बहुत अच्छा किया जो तेवर और देवरानी सा को घुमा के ले आए। उनका जी कुछ हल्का हो गया, वरना तो सारा दिन घर में बैठे उदासी के तालाब में डुबकियां मारते रहते हैं। इतना भावुक होने से भी क्या फायदा? जो छूट गया सो पीछे छूट गया। अब जिंदगी की सड़क पे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं मन्नो भाभी, मम्मी पापा के लिए ये सब भूलना इतना आसान नहीं है। अगर उन्होंने अपनी खुशी से समर के भविष्य के लिए घर छोड़ा होता तो बात अलग थी, लेकिन कावेरी ने जिस तरह उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाला है, वो चुभन उनके मन से नहीं जाने वाली। किसी की मेहरबानी या हमदर्दी की वजह से नहीं। जाने कैसे होगा ये सब बेटा, खासकर जब देवरानी सा ने ये कसम खाई है कि जब तक कावेरी वहां है वो वहां पर रहने नहीं जाएगी। हेलो। कहाँ हो सलोनी? जी, मैं मन्नो भाभी के घर हूँ। मम्मी पापा से मिलने आई थी। क्या बात है सलोनी, तुम कुछ परेशान से लग रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कुछ तो है। क्या मैं तुम्हारी आवाज से इतना भी नहीं समझता? मैं वहीं आता हूँ। ठीक है। आप शायद भूल रही हैं, ये गोद भराई की रस्म है, एक अजन्मे बच्चे का शगुन। इतनी सी बात नहीं मालूम कि 5 इसमें शामिल होना कितना बड़ा शगुन है। मैं समाज के कायदे कानूनों के खिलाफ नहीं जाना चाहती, और सवाल मेरे बच्चे के शगुन का है। जिस दिन सलोनी ने इस घर में बच्चे को जन्म दिया ना,
उस दिन सारा घर उसे सिर पर उठा लेगा। आफ्टर ऑल इस घर को जो वारिस देगी वही इस घर की मालकिन कहलाएगी। भाभो, आज मूंग की दाल बनाएंगे ना? कल ही तो बनाई थी, रोज रोज एक ही तरह की दाल क्यों बनाए? क्योंकि ब्रिजेश भाषा को पसंद है भाभो, इसलिए। ब्रिजेश को मसूर की दाल भी उतनी ही पसंद है। अब तू मुझे ये मत सिखा कि ब्रिजेश को क्या पसंद है और क्या नहीं। क्यों तारा? ठीक है। बड़ी मामी चलिए ना थोड़ी देर खेलते प्लीज। नहीं अभी निशा। तो कब? चलिए ना मामी प्लीज। तुमसे कहा ना मैंने अभी नहीं। तो गुस्सा क्यों करते हो? मैं सुपर मामी को जब भी बोलते हैं तो वो खेलती है, आप तो नहीं। एक बार समझ नहीं आता मैंने क्या कहा। तारा बहू क्यों बच्चे पे नाराज हो रही है? सॉरी शान। मैं तेरे साथ खेलूं। चल चल। मुझे लगता है हमें इस बारे में समर से बात करनी चाहिए। नहीं बनना, वो घर कावेरी के नाम पे गिरवी है और देवर सा और देवरानी सा ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो समर की शादीशुदा जिंदगी में कलह का कारण बने। तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं कावेरी को या उसके पापा को उनके पैसे देकर घर वापस पापा मम्मी के नाम करवा लेता हूँ। नहीं, पापा मम्मी कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस मामले में आपके पैसों की मदद ले। तो फिर और क्या रास्ता हो सकता है सलोनी? अच्छा, ये मकान कावेरी के नाम हुआ कैसे? वो समर ने अपने बिजनेस के लिए गिरधारी लाल के यहाँ मकान गिरवी रखकर लोन लिया था। फिर समर का माल डूबने के बाद गिरधारी लाल ने अपने पैसों के लिए समर पर दबाव डालने की कोशिश की। इसलिए समर की मदद करने के बहाने कावेरी के पिताजी ने उधार की रकम अपने नाम करवा ली, लेकिन साथ में एक शर्त जोड़ दी कि मकान कावेरी के नाम पर किया जाए। गिरधारी लाल मुझसे और मेरे परिवार से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर मैं उससे ये कहूं कि वो चौधरी जी के पैसे देकर घर अपने नाम करवा ले, तो वो कभी इनकार नहीं कर पाएगा। चौधरी जी को उनके पैसे मिल जाएंगे तो घर अपने आप कावेरी के नाम से ट्रांसफर होकर पापा जी के नाम हो जाएगा। थारी धवने, नाहर भन्ना, तुम्हारी अक्ल तो बड़ी तेज निकली। तू तो धन्य हो गई बेटा। और अब शुभ काम में देरी क्या? चलो चलो चलते हैं उस गिरधारी लाल के पास। चलो। सुनिए, थैंक्स। किस लिए? जिंदगी में जब भी मुझे जरूरत पड़ी मेरा साथ देने के लिए। अच्छा, तो अब हम दोनों को एक दूसरे को थैंक्स भी कहना होगा। भाई फिर तो शुरुआत मुझे ही करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए, फिर हमारे घर में इतनी सारी खुशियां लाने के लिए, फिर काकी सा का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए, फिर बस बस बस, गलती हो गई। कान पकड़ती हूँ। सलोनी, मैं तुम्हारा साथ देकर कोई एहसान नहीं कर रहा। मेरी पत्नी हो तुम। तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है और तुम्हें परेशान देखकर मुझे दर्द मिलता है। और मैं अपनी खूबसूरत पत्नी को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। अब चलें? तारा, तारा, तारा कहाँ है बाबू? वो अपने कमरे में है, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। अदिति, तब तक ब्रिजेश के लिए खाना लगवा देना। नहीं बाबू, मैं तारा को लंच पर ले जाना चाहता हूँ। आप यहीं ठहरिए, मैं उसके पास चला जाता हूँ। भाई साहब। हाँ अदिति? भाई साहब, भाभी साहब का मूड कुछ ठीक नहीं है।
भाई अब वो उम्र भी नहीं रही कि तुम्हारी आंखें बंद करके तुमसे पूछूं कि बताओ तुम्हारे लिए क्या लाए। शॉर्टकट में ही काम चलाते हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए। अरे देखोगे भी नहीं कि क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए? जो तोहफा मुझे चाहिए वो दे सकते हो? आज एक बच्चे के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तारा, जो खुशी हमारे नसीब में नहीं है उसके सपने देखने का क्या मतलब है? कैसे छोड़ दूं मैं ये सपना? आप ही बताइए ना, कैसे समझाऊं मैं अपने आप को? अपने दिल में उठी ममता की आवाज को मैं कैसे दबाऊं? समझाना होगा तुम्हें तारा। ये कड़वा सही लेकिन सच है। ये सच है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, और इस सच के साथ जीने की आदत डालनी होगी तुम्हें तारा। क्यों मानूं मैं ये सच? क्यों मुझसे मां बनने का अधिकार छीना गया? मैं क्यों भुगतूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर हमारे नसीब का है तारा, और नसीब पर किसी का जोर नहीं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था तारा। कुछ नहीं कर सकते तो मैं किसके पास जाऊं? कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। मेरे बच्चे के खून के लिए, मेरे बच्चे के खून के लिए, मेरे बच्चे के खून के लिए अब आपको ही मुझे मां कहलाने का हक देना होगा। सुना आपने? हाँ जी, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, आइए, वरना था खमा का नहीं। बिराजी। गिरधरलाल जी, हम यहाँ बैठने नहीं, आपसे कुछ मदद मांगना है। हुकुम। जी, हम चाहते हैं कि आप चौधरी जी को वो पैसे वापस कर दीजिए जो उन्होंने आपको देकर आपसे नरपत सिंह जी के घर के कागजात लिए थे। पैसे? जी, कौन से पैसे? जी, मैंने चौधरी जी को कभी पैसे दिए ही नहीं। थारी धौने, अरे भोली सूरत बनाकर ये मत समझना कि हम सबको गच्चा दे जाएगा। जब नरपत जी का घर गिरवी रखा था तो पैसे लौटाने की म्याद तो पूरी होने देता। खड़ा हो गया मुंह उठाकर। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कभी किसी नरपत सिंह जी का मकान गिरवी रखा ही नहीं। गिरधारी लाल जी, आप झूठ क्यों कह रहे हैं? चौधरी जी ने आपके पास ही हमारा घर गिरवी रखकर मेरे भाई के बिजनेस के लिए पैसे उधार लिए थे, और फिर आपको ही तो वो पैसे चुकाकर घर के कागज छुड़वाकर घर अपनी बेटी के नाम करवाया था। भाई, आप लोगों की बातें मेरे पल्ले तो पड़ी नहीं थी। चुप कर, चुप। बंद कर अपना ये नाटक। जवाई साहब को देखकर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है तू। बस बहुत हो गया जी। आप लोग मुझ पर ऐसे काम का इल्जाम लगा रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। चौधरी साहब से मिले हुए मुझे मुद्दत हो गई। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह सकता हूं, अगर कुछ हुआ है तो वो चौधरी ने किया। उस बेईमान की मैं रग रग से वाकिफ हूं। उसने ही आप लोगों के साथ धोखा किया।